नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसे माँ की कहानी है जो पैसे और अपने प्रेमी के लिए अपने पुत्र को मरवा देती है। दोस्तों, यह कहानी जो है ये कानपुर देहात की है। कानपुर देहात में एक बरौरा थाना क्षेत्र अंगद का पुरवा गाँव पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों एक युवती होती है जिसका नाम ममता होता है। करीब उसकी उम्र 35 वर्ष के लमसम होती है। और उसका पति जो है दोस्तों, उसका यानी आदमी, उसका पति जो ख़त्म हो जाता है। उसका एक पुत्र होता है जिसका नाम प्रदीप शर्मा होता है दोस्तों। और जो ये प्रदीप शर्मा होता है, जब इसके पिताजी ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों, तो पैसे की दिक्कत की वजह से ये दोस्तों बाहर चला जाता है, यानी एमपी चला जाता है, इंदौर दोस्तों। और वहाँ पर वह बतासे की ठेला वगैरह लगाकर अपने जीवन यापन करता है, पैसे कमाता है। और इधर जो इसकी माँ, जिसका नाम ममता होता है, ये यहाँ पर दोस्तों रह रही होती है। और पास में ही एक घर होता है जहाँ पर जो दोस्तों एक मयंक कटियार होते हैं और ऋषि कटियार होते हैं। इसकी माँ का संबंध दोस्तों जो मयंक कटियार से हो जाता है। और ऋषि कटियार उसका भाई होता है। तो जो ये ममता होती है उस मयंक कटियार से शादी के लिए कहती है, जिसको मयंक कटियार जो है शादी के लिए इसकी माँ को मना कर देता है। और मना करने के बाद वह अपने भाई की शादी कर देता है दूसरे से, और अपना दोस्तों ऐसे ही रहता है और दोनों का संबंध चलता है। करीब 1 डेढ़ साल बाद जब प्रदीप शर्मा जब बाहर से वापस आता है, तो उसको गांव के जरिए उसकी माँ के बारे में कुछ ऐसी खबरें पता चलती हैं जिसको वह सुनकर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन उसको विश्वास नहीं होता। लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसे विचित्र हालत में अपनी माँ को वह देख लेता है, जिससे वह अपनी माँ को कुछ कह नहीं पाता। और घर छोड़कर उसके बाबा होते हैं, उसके बाबा और चाचा का पास में मकान होता है थोड़ी दूर पर, उनके बाबा का नाम प्रदीप शर्मा के बाबा का नाम नारायण दास होता है दोस्तों। वह उनके पास जाकर रहने लगता है और रहने के लिए बाहर रहता था। कभी कभी त्यौहार पर आता था, इस बार दीपावली में आया था और बाबा के पास रहता है दोस्तों। उसके बाद और जो है वह अपनी माँ से घृणा करना लगता है। यह बात जो है उसकी माँ को गुजारा मानी दोस्तों समझ में नहीं आता। इस वजह से वह, उसका प्रेमी मयंक कटियार और उसकी माँ दोनों मिलकर दोस्तों LIC की जो है अपने बेटे के ऊपर पॉलिसी करती हैं, जो एक 4 लाख, एक 6 लाख, एक 15 लाख, यानी दोस्तों टोटल 33 लाख की LIC की पॉलिसी करती हैं, जिसमें उसको 40 लाख मिलना था। इसी लालच में दोस्तों वह मयंक गुप्ता और ऋषि कटियार और जो है उसकी माँ तीनों मिलकर दोस्तों, माँ तो दूर हो जाती है, लेकिन मयंक कटियार और ऋषि कटियार इसके बेटे को ले जाते हैं और खाना खिलाने के बहाने जो है इसको बाहर ले जाते हैं। और ले जाने के बाद रास्ते में ही दोस्तों एक हथौड़े का प्रबंध ये लोग पहले से करते हैं। इसके सर पर काफ़ी चोटें मार देते हैं, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। और मरने के बाद वहीं कानपुर इटावा मार पर इसको लिटा देते हैं। लिटाने के बाद उनको ऐसा लगता है कि इसको हम लिटा देंगे तो ये क्रिया जो है दोस्तों दुर्घटना में बदल जाएगी और LIC की जो भी पॉलिसी है वो सब हम लोगों को मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों सुबह के दौर में ऐसा होता है कि जब लोगों के द्वारा पता चलता है कि घटना प्रदीप शर्मा की जो है मृत्यु हो चुकी है, तो उसकी माँ जब मौके पर पहुंचती है तो वह बताती है कि मेरे बेटे की जो है दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। लेकिन कुछ गांव वालों के जरिए जो नारायण दास उसके बाबा होते हैं, उनको कुछ अंदेशा पहले से भी था इसकी माँ का, जो मयंक कटियार के साथ चक्कर चल रहा होता है। इसलिए वह उसके ऊपर नामजद FIR करा देते हैं। और जब पुलिस सब कुछ खंगालना शुरू करती है और कॉल रिकॉर्ड वगैरह खंगालती है दोस्तों, और LIC की जब कुछ पॉलिसी होती है उनमें जब खंगाला जाता है, तो उसमें एक पॉलिसी में मयंक कटियार का नाम पड़ा होता है। जिसके बाद रहस्य खुल जाता है। ऋषि कटियार और मयंक कटियार को जब पुलिस पकड़ने जाती है, तो मयंक कटियार क्या होता है, पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग कर देता है, जिसमें जवाब में पुलिस वाले उसके पैर पर गोली मारते हैं और दोनों को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों जब दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और उनसे सख्ती से पूछताछ होती है, तो वह उसके प्रदीप शर्मा की माँ के बारे में, यानी जिनका नाम ममता होता है, उनके बारे में सारी रणनीति के बारे में बताते हैं। जब उनकी माँ को पकड़ा जाता है और कड़ाई से दोस्तों पूछताछ होती है, तो माँ सारे गुनाह कबूल कर लेती है। वह बताती है कि मैंने पैसे की लालच में और अपने प्रेमी के लालच में ही अपने बेटों को दोस्तों मरवा दिया है। फिलहाल पुलिस इन तीनों को
पकड़कर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और इन पर कार्रवाई पुलिस की जारी है। आज की कहानी में दोस्तों बस इतना ही।